सर हम एक और भी देख रहे हैं, सोना वो चीज़ है जिसकी कीमत बरह रास्त हर शहरी पर कहीं ना कहीं असर करती है। और गुज़श्ता कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि सोने की कीमत मुसलसल बढ़ रही है, महंगाई की जानिब गया है। आखिर दुनिया भर में ये सोने की कीमत में इजाफा होने के पीछे क्या मुहर्रिकात है? So, all the women love gold and many men want it as a store of value. अब हुआ ये है कि जब कीमतें आई थिंक बढ़ना आई एम शुरू वन ऑफ होती है तो दोज हु हम डोंट रियली लाइक गोल्ड। तो वेरी फ्यू। सो जो दुनिया में लोग हैं जो स्टोर ऑफ वैल्यू बनाते हैं या अपनी क्रिएट करते हैं, उनको एक फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये सबसे पहली चीज हुई। नंबर दो, जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है, ज्योग्राफिकल अनसर्टेनिटी होती है और वो समझते हैं कि डॉलर की बजाय बेहतर स्टोर ऑफ वैल्यू हो, तो वो सोना खरीदते हैं। नंबर थ्री, परसिस्टेंट इन्फ्लेशन दुनिया भर में हुई, पाकिस्तान में भी हुई, तो लोग सोना खरीदते हैं अपनी जो वेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर सेंट्रल बैंक्स ने, फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा चाइना ने अपनी इंक्रीज किए गोल्ड रिजर्व, सो वो बाइंग में आए। और जब ये लगता है कि इंटरेस्ट रेट दुनिया में कट हो रहे हैं, तो आप ट्रेजरीज या जो बैंकों के, जो सेंट्रल बैंकों के नोट्स हैं वो नहीं होल्ड करेंगे, तो आप डॉलर होल्ड करेंगे। डोमेस्टिक में करेंसी इतनी बढ़ गई, कहाँ 150 का डॉलर था, आज 281 पे है। उस वजह से एक्सटर्नल अकाउंट का स्ट्रेस आया और जो दुनिया में कीमत बढ़ी, तो सोना जो है ये 4 लाख या जितना भी पर तोला है वहां हो गया। पाकिस्तान में 1 टके का सोना ना प्रोड्यूस होता है, ये इंटरनेशनल कीमत पे चलता है और रुपए और डॉलर की वैल्यू से डिटरमिन होता है। दैट्स हाउ इट इज। बिल्कुल सही। सर, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 10 अरब डॉलर की तिजारत की बात हो रही है। क्या ये हदफ हकीकत पसंदाना है या सिर्फ इसे सफारती ख्वाहिश समझा जाए, क्योंकि ईरान से तिजारत में पाबंदियों और बैंकिंग चैनल्स सबसे बड़ी रुकावट है। क्या इनका कोई काबिले अमल हल नजर आता है? शजिया, एक तो बात यह है कि एस्पिरेशनल टारगेट्स देना, जैसे आप अपने भाई को या बेटे को या बेटी को कहेंगे आप ऑल ए स्टार्स ले आओ, एक अच्छी चीज है। बट उनको तब्दील करना इनटू फ्रेमवर्क्स, उनको तब्दील करना इनटू अचीवेबल स्मॉल गोल्स इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। और वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे कि वहां तक पहुंचेंगे। अब बैंकिंग कंस्ट्रेंट्स हैं, सैंक्शंस हैं, सो स्कोप एकदम लिमिट हो जाता है ईरान के साथ। पर बार्टर ट्रेड, बॉर्डर ट्रेड, और मैं क्या कहूँ, लोकल करेंसी सेटलमेंट्स, दीज आर वेज यू कैन मूव अहेड। 10 अरब डॉलर तो खैर आई थिंक बहुत एस्पिरेशनल है। लार्ज स्केल एक्सपेंशन जो है इस तरह तो अनलाइकली है कि हम कर सकें, बट जितनी भी अक्रॉस द बॉर्डर करेंगे उससे पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी बढ़ेगा और एक तिजारत से लोगों के ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। सो दैट्स हाउ वन शुड थिंक अबाउट इट। मैं हमेशा कहता हूं कि कई दफा इतने बड़े नंबर्स दे दिए जाते हैं कि शायद आम लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, अनरियलिस्टिक लगना शुरू हो जाते हैं। मतलब इतने बड़े हो जाते हैं कि सुनने में भी वो अनरियलिस्टिक लगते हैं और वो लगता है कि इट्स नॉट इजी टू अचीव। अच्छा सर, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से भी हम बात करेंगे। थोड़े डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, अब उसको सिस्टम में लेकर आया जा रहा है, लीगलाइज किया जा रहा है। हाउ दिस इज गोइंग टू इफेक्ट इन द फ्यूचर? सो आई थिंक देखें, पहले तो हमने ये किया कि हमने पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जिसे कहेंगे ना, वी क्लोज्ड आवर आईज कि ये डिजिटल एसेट्स जो हैं ये क्या चीज होते हैं, क्रिप्टोग्राफी क्या चीज होती है। और उसकी वजह से पता ये चला कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या ये सारा बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारे जो थे दुनिया में, उसमें पाकिस्तानी लोगों में जाके बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया। अच्छा, मैं बड़े अमाउंट को भी थोड़ा सा ये तखमीना लगाना बहुत मुश्किल है, ऐसे अमाउंट्स कोट हो रहे हैं जो मुझे कभी ठीक नहीं लगते। बट हैविंग सेड दैट, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को फास्ट और लो कॉस्ट बनाने के लिए, हेज करने के लिए, करेंसी डिप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट स्पेकुलेशन से निकलने के लिए और एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस बनाने के लिए इनका एक रोल है। इसकी एक हाई वॉलेटिलिटी है, इसकी रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है, इसके फ्रॉड और स्कैम्स बहुत हो सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं है जैसे बैंक्स में है। सो इस सब को आपको डिराइव करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में कैसे इस चीज को लीगलाइज करके चलाया जाए और उसको, इन सब चीजों को जो मैंने आपके सामने रखी हैं, टोकनाइजेशन है एसेट्स की, ये किया जा सके। बट हैविंग सेड दैट, दिस इज अ हाई रिस्क volatility driven digital asset. It's not a currency substitute yet,
बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको एक्सप्लोर ना करें और इसमें आगे ना चलें। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स करें उनमें गवर्नमेंट की लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, सरकार के पैसे नहीं होने चाहिए, स्टेट के पैसे नहीं होने चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करके जरूर और टोकनाइजेशन करके जरूर चलें। पहले मैं बिजली की बात सुनता था, मैं तब भी कहता था कि इतनी बिजली नहीं है और उस कॉस्ट पे नहीं है कि बिटकॉइन माइनिंग पाकिस्तान में हो। अब कुछ एग्रीमेंट सुन रहे हो रहे हैं, जी क्योंकि वो बिल्कुल। अभी एग्रीमेंट्स पब्लिक नहीं हुए। इट्स नॉट फेयर फॉर अस टू कमेंट कि उनका क्या नतीजा होगा, वो किस हद तक है, वो कंपनी क्या करना चाह रही है। सो लेट्स keep looking at it, but regulatory निजाम का बनाना is a good step, is the right step in the right direction.